दोज़ख यहाँ अहमद रज़ा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है, वहाँ भी है। नबी का साए रहमत यहाँ भी है, वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है, वहाँ भी है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ बस एक बात मैं बयान करूंगा, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। सलामत ये मोहब्बत है हमारे शाबान भाई की बोलने में और बरकत ना जिस तरह ये सफर कर रहे हैं, अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में और ज्यादा सफर करने की इज्जत शोहरत दौलत हर चीज से नवाज़। जितने भी हमारे उलमा है, अइम्मा है, शोरा है, सबके इल्म में, अमल में, उमर में, सेहत में, फज़ल में, कमाल में, खास तौर से अल्लाह सबके रोजगार में बरकत है। सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से बोलिए, किसके हिस्से में? किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। रसूल मिला तो रसूल आज़म। आज़म का माना होता है जो सबसे बड़ा हो। पता क्या चला, रसूल तो सब है लेकिन सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। जब बात सदाकत की आती है तो न जाने कितने ऐसे होते हैं पटवारी, न जाने कितने चौधरी, न जाने कितने नेता, न जाने कितने प्रधान, न जाने कितने चेयरमैन, न जाने कितने बीडीसी और न जाने कितने एबीसी आने वाले में। ये सब कहते हैं भैया ईमानदार तो हम ही हैं। वो पोस्टर लगता है ना भाई, तो सबसे ईमानदार कर्मठ दारू युवा पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। बहरहाल ईमानदार जो उनमें से हो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर तो ईमानदार होते नहीं है। लिख दिया जाता है ईमानदार, बहुत कम ही लोग ईमानदार होते हैं। जो ईमानदार है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर ईमानदार होते नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी, अगर आप कहेंगे सच्चाई की तो आदमी प्रधान आके कहेगा मैं सबसे ज्यादा सच्चा आदमी हूँ। अगर आप कहें बीडीसी की तो कहेगा सबसे सच्चा आदमी मैं हूँ। बाबा से पूछा जाए तो बाबा कहेंगे सबसे सच्चा आदमी मैं हूँ। मौलाना से पूछा जाए तो मौलाना कहेंगे सबसे सच्चा मैं हूँ। काजी साहब से पूछा जाए तो काजी साहब कहेंगे सबसे सच्चा मैं हूँ। नेता सी बताएंगे सबसे सच्चा मैं हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, सदाकत अपनी जगह पर है, सच बोलने वाले अपनी जगह पर हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में सदाकत का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया वो सबसे बड़ा सिद्दीक, जिसे दुनिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक आज़म कहती है, वो सिद्दीक आज़म भी हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में? किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म। बात इंसाफ की आती है तो जज जो हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट में, जो न्यायालय में, जो उच्च न्यायालय में जज होते हैं, वो बोलते हैं सच्चाई का ठेका और इंसाफ का ठेका हमने ले रखा। जबकि मामला ये कि साइड में गए, ब्रिक केस लिया, पैसा लिया और आकर के फैसला उल्टा कर दिया। ज्यादातर ऐसी हो रहा है। गरीबों पर जुल्म, गरीब को अंदर, अमीर को बाहर, पैसे लेके काम करें। और जब कहीं पर स्पीच देने आए तो कहेंगे हम तो हमेशा इंसाफी से काम लेते हैं, हमने तो हमेशा इंसाफ किया है। नेताजी बताएं हमने इंसाफ किया है। काजी साहब के पास पहुंच जाइए तो काजी साहब कहेंगे हमने इंसाफ किया है। जिसके पास जाइए इंसाफ का वो अपने आप को ताजदार कहता है और अलंबरदार कहता है। लेकिन सुन्नियों, गुलामों, बरेलवियों याद रखना, न जाने कितने अदालत के अलंबरदार आए और कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में अदालत का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया वो हज़रत उमर फारूक आज़म। किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से, किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला, रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म। और ये किसी की नकल नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो 12-12 मिला के 24 होते हैं, तुम्हारे हिस्से में है क्या? क्या बात है? सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। इसी तरीके से इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए हर दौर में अल्लाह ने मुजाहिदों की एक जमात रखी जिसने मैदान में जा करके जिहाद करते हुए शहादत का जाम नोश किया। कभी नबी की सूरत में, कभी वली की सूरत में, कभी न जाने कैसे कैसे लोगों की सूरत में आए और न जाने कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोग दीन को बढ़ाने के लिए, दीन के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। जिनको शहीद कहा जाता है, इन्हें शहीद कहा जाता है। न जाने कितने शहीद आए, कयामत तक आते रहेंगे इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। न जाने कितने शहीद
सुन्नियों, दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में शहादत का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया वो इमाम अली मकाम, वो हुसैन आजम, वो शहीद आजम। किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। वो इमाम हुसैन किसके हिस्से में? बुलंद आवाज से कहो, वो इमाम हुसैन किसके हिस्से में? सबसे बड़ा शहीद किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला? इमाम हुसैन हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा रसूल, बुलंद आवाज से सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। माशाअल्लाह हमारे हिस्से में। तो जितने बड़े वाले हैं वो किधर हैं? हमारे हिस्से में। वाह बुलंद आवाज से बोलो भाई। बाबा जी जितने हाई फाई हैं किधर हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं से वाईफाई के साथ कनेक्ट भी है। क्या बात है माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार, है कि नहीं? पता क्या जाए? जितने बड़े वाले हैं, सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद शहीद आजम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन किसके हिस्से में? भाई हम तो उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। जरूरत पड़ जाए तो जान देना भी जानते हैं, और जरूरत पड़ जाए तो जान लेना भी जानते हैं। क्या जुमला है माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। इमाम हुसैन के हम गुलाम हैं, गुलाम इमाम हुसैन, सबसे बड़ा शहीद। बुलंद आवाज से किसके हिस्से में? याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ कहा मोहब्बत के साथ तो जन्नत में जाने के लिए परमिशन इमाम हुसैन की जरूरी है, इसलिए कि जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, इमाम हसन है। तो अगर आप उनका नाम लेंगे, आप कहेंगे हमारे हैं, तो जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन ने कह दिया ये हमारे हैं, तो एंट्री अंदर हो जाएगी, है कि नहीं? पता क्या चला? सबसे बड़ा शहीद किसके हिस्से में? जरा हाथ उठा के बताओ, सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा फारूक, सबसे बड़ा शहीद। बड़ी तेजी के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह ने मसाइल को लोगों के दरमियान अपने बंदों में 4 में तकसीम कर दिया। एक मजहब के इमाम का नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, एक इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक इमाम का नाम अहमद बिन हंबल है, और एक इमाम का नाम नुमान बिन साबित है। 4 इमाम, चारों हक पर, राजे मरजू की दलील, और ये सब मामला हम लोग दरसगाह में देख लेंगे, यहाँ पर करने की जरूरत है। सुबह से लेकर शाम तक यही सब पढ़ाते हैं, लेकिन चारों हक पर। इमाम अहमद बिन हंबल भी हक पर है, इमाम शाफी भी हक पर है, इमाम मालिक भी हक पर है, और इमाम नुमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा भी हक पर है। मजहब 4, चारों हक पर, चारों हक पर। लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों, गुलामों, मजहब 4, चारों हक पर, लेकिन उन चारों में जो सबसे बड़ा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है, वो इमाम आजम भी हमारे हिस्से में। जवाब दे मोहब्बत से माशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोले थे, बहुत अच्छा बोले। सबसे बड़ा इमाम किसके हिस्से में? हमारे हिस्से। बस बड़ी तेजी के साथ 2 से 4 मिनट में गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, लेकिन बस बड़े पर बात आकर के बड़े पर खत्म हो जाएगी, छोटे लोग रुखसत हो जाएंगे। बड़ी तेजी के साथ, सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद, अरे बोल दो एक बार भाई, सबसे बड़ा शहीद, सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में। बड़ी तेजी के साथ, जिस तरीके से अल्लाह ने ज़ाहिरी निज़ाम चलाने के लिए कहीं पर सीओ, कहीं पर केसो, कभी कभी गलती से आते बाबा के पास, कहीं पर आईजी, कहीं पर डीआईजी, कहीं पर डीएम, ये सब होते हैं ना भाई, पुलिस वाले होते हैं दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। इसी तरीके से रूहानी तौर पर बातनी निज़ाम चलाने के लिए कहीं पर अगवास की जमात है, कहीं पर अक्ताब की जमात है, कहीं पर औताद की जमात है, कहीं पर अब्दाल की जमात है, कहीं पर नुकबा की जमात है, कहीं पर मुजबा की जमात है, कहीं पर सालिकीन की जमात है, कहीं पर आरिफीन की जमात है, कहीं पर कामिलीन की जमात है। ये एक सिस्टम है, रूहानी तौर पर ये निज़ाम चलाते हैं। लेकिन आज मौसमगंज की धरती पर आने वाले सुन्नी मुसलमानों, कादरियों, गुलामों, याद रखना, दुनिया में न जाने कितने अब्दाल आए, आते रहेंगे, न जाने कितने गौस आए, आते रहेंगे, लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ा गौस है, जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है, वो गौसे